हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन NMMS परीक्षा जो कि 1 दिसंबर को होने वाली है क्लास 8 की, उसी की प्रैक्टिस अपनी चल रही है। उसमें अपन मेंटल एबिलिटी टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपको विज्ञान और गणित की भी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर जल्दी आप चाहते हैं कि हमें जल्दी चाहिए विज्ञान और गणित की, इसके साथ सोशल साइंस की भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें जल्दी चाहिए, आप जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए लोगों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। देखिए आगे, भाई बहन दोनों एक ही हैं और परिवार में आते हैं। भाई बहन एक ही परिवार में आते हैं। अगर अपन इनको, जैसे भाई अलग है बहन अलग है और परिवार एक होता है, तो इस तरह से इसकी आकृति बनेगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि किसकी आकृति कैसी अपन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी जितेंद्र और 0606 जोड़ लेना है। यहाँ पर सर्च करके आप मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टा पे सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दी गई वस्तुओं के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है? कागज। देखिए, अपने कागज से ही किताब बनाते हो कि ये स्टेशनरी अलग हो गए, इसलिए स्टेशनरी पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कागज और किताब एक हो जाएगा। पहले कागज, कागज से क्या बनी? किताब। और स्टेशनरी तो अलग हो गया, तो स्टेशनरी अलग होगा। तो इस तरह की आकृति कहाँ पर बन रही है? अपनी सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF फाइल के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो डायरेक्ट आप सर्च कर लेना जीत फॉर यू, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति निर्माण सामग्री सीमेंट तथा लकड़ी के संबंध को सही ढंग से चित्रित करती है? देखिए, सीमेंट और लकड़ी का जो है निर्माण कार्य बताना है अपन को। तो देखिए, सीमेंट से जो निर्माण कार्य होगा, सीमेंट एक अलग चीज़ है और लकड़ी एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो दो तो अपना ऐसा बन गया, ऐसा तो अपन को इसमें भी, और इनों से जो निर्माण होगा वो तो एक सा होगा ना। सीमेंट का भले अलग हो लेकिन निर्माण तो दोनों से हो रहा है। तो इस तरह से आकृति बनेगी जो कि अपन को कौन से ऑप्शन में दिख रही है? बी वाले ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में उस आरेख की पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपित करता है। अपन उसका पहचान करते हैं। पहले है सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। तो देखिए, तीनों अलग अलग हैं, पर तीनों के काम जुड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। तीनों अलग अलग भले ही हैं लेकिन तीनों के काम जुड़े हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे अपन बना देंगे, जब तीनों अलग अलग हों और तीनों के काम थोड़े बहुत जुड़े हो सकते हैं तो ऐसे बना देंगे। ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए, गायक, लड़का, नर्तक। अब लड़का है तो वो गायक भी हो सकता है और नर्तक भी हो सकता है। तो इसमें भी देखिए तीनों के काम जुड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? आगे चले, अब देखिए, ये थोड़ा समझने वाला है। महिलाएं, बहन, पत्नी। महिलाएं हैं, ये भी किसी की पत्नी हो सकती है। बहन है, ये भी किसी की पत्नी हो सकती है कि नहीं? है ना। तो देखिए, महिलाएं और बहन एक सा आ जाएगा और इसी में क्या आ जाएगा? पत्नी। ये पत्नी हो गया ए। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर शेर और लोमड़ी, ये दोनों अलग अलग हैं। भले ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों ही मांसाहारी हैं। दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों ही मांसाहारी हैं। ठीक है ना। इस शेर अलग है, लोमड़ी अलग है और दोनों मांसाहारी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे चले, निम्नलिखित प्रश्नों में उस आकृति की पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों को बीच सही संबंध को निरूपित करती। विश्व, भारत, राजस्थान। तो देखिए, इसमें राजस्थान है। राजस्थान किस में आता है? तो भारत घेर लेगा इसको।
अब भारत किस में आता है, विश्व में, तो इसको विश्व घेर लेगा। इस तरह से इसकी आकृति बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति अध्यापक आदमी तथा औरत के बीच सही संबंध निरूपित करती है। अध्यापक, आदमी तथा औरत, देखिए तीनों अलग अलग दिए गए हैं। पहले अध्यापक है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, और फिर आदमी है, ये तो कोई भी हो सकता है, ये औरत है। तो तीनों को अपन अलग अलग बना देंगे, पर इन तीनों के काम जुड़े हो सकते हैं। कैसे जुड़े हो सकते हैं, अध्यापक, आदमी या औरत कोई भी हो सकता है कि नहीं, इसलिए ये तीनों के काम जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चले। अब देखिए, कौन से आकृति मेज, कुर्सी तथा फर्नीचर के बीच सही संबंध को ढंग से प्रदर्शित करती है। देखिए मेज अलग है, कुर्सी अलग है, मेज अलग है, कुर्सी अलग है। ये मेज अलग हो गई अपनी, कुर्सी भी अलग हो गई, और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, फर्नीचर की शॉप पर मिलते हैं। तो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चले। अब देखिए, उस संख्या को कौन निरूपित करता है जो डॉक्टर है लेकिन विवाहित नहीं है। डॉक्टर है लेकिन विवाहित नहीं है। देखो यहाँ पर संकेत दिए गए हैं, त्रिभुज वाले डॉक्टर है, गोल वाले प्रोफेसर है, और ये चौकोर वाले विवाहित लोग हैं। अब कह रहा है डॉक्टर है यानी कि त्रिभुज में होना चाहिए, पर विवाहित नहीं यानी कि चौकोर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अंक दिया गया है, अंक नंबर 1। एक को देखेंगे तो केवल डॉक्टर है, और ये देखिए इसके अंदर नहीं है ना, तो ये विवाहित नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या केवल वृत्त तथा त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करती है। केवल वृत्त और त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करती है, इसमें ए नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, संख्या नंबर 4। संख्या 4 को देखेंगे तो केवल वृत्त में, त्रिभुज, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है, केवल इसी को प्रदर्शित करती है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये संख्या नंबर 4 है, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा। ये देखिए ये वृत्त है और ये त्रिभुज है, इस पर नहीं आ रही ना। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चित्र पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अपन दे देंगे। इस साइड वाले बैडमिंटन खेलते हैं, इस साइड वाले टेनिस खेलते हैं, और ये वॉलीबॉल, और जो बीच में सी दिया गया है सब कुछ खेलता है। तो कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों खेल से संबंधित है। तो ये बीच में सी दिख रहा है, ये सभी तीनों खेलों से संबंधित है, ठीक है ना। आगे चले। कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों से समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं किंतु बैडमिंटन नहीं खेलते। तो देखिए कौन सा है जो बैडमिंटन नहीं खेलता, ये देखिए इसमें, ये देखिए बी वाला है जो बैडमिंटन नहीं खेलता, ये वॉलीबॉल भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है, दोनों में आ रहा है। तो बी कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब क्या है, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस खेलते हैं किंतु बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेलते। अब केवल टेनिस खेलने वाला व्यक्ति कौन सा है, ए। तो ए कहाँ पर दिया गया है, केवल टेनिस खेलने वाला व्यक्ति कौन सा है, ए। तो ए अपन को ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस और बैडमिंटन तो खेलते हैं परंतु वॉलीबॉल नहीं खेलते। अब कौन सा आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज की प्रैक्टिस अपनी यहीं तक रहेगी। अगली प्रैक्टिस की वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी। अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।